हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ईयर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मिडिल ईयर। लास्ट वीडियो में हमने मिडिल ईयर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मिडिल ईयर दिख रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे और इनर ईयर या इंटरनल ईयर के बीच में आप मिडिल ईयर देख सकते हैं। मिडिल ईयर एक कैविटी के फॉर्म में है, क्योंकि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे है, इसलिए इस कैविटी को टिम्पेनिक कैविटी या टिम्पेनम कहा जाता है। तो मिडिल ईयर एक एयर फिल्ड स्पेस है जो एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में पाई जाती है। इसमें ईयर ऑसिकल आपको दिख रहा है, मेलियस इनकस स्टेपिस। तो ये जो ईयर ऑसिकल हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं? मिडिल ईयर में पाए जा रहे हैं। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं कि मिडिल ईयर इज आल्सो कॉल्ड द टिम्पेनिक कैविटी और टिम्पेनम। क्यों कहा गया टिम्पेनिक कैविटी? क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे तो टिम्पेनिक कैविटी या टिम्पेनम कहा जाता है। मिडिल ईयर क्या है? तो मिडिल ईयर एक नैरो एयर फिल्ड स्पेस है। किस बोन में है? तो यहाँ पर देखिए, ईयर के ऊपर में टेम्पोरल बोन है। हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स में पढ़ा था कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या एक्सटर्नल एकॉस्टिक जो मीटर्स है वो टेम्पोरल बोन के रिलेशन में है। क्लियर? तो टेम्पोरल बोन की किस पार्ट में है? क्योंकि टेम्पोरल बोन के इस हिस्से से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अटैच होती है, इसलिए इसे कहा जाता है टिम्पेनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स में हमने पढ़ा था। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इनर तरफ की तरफ जाते हैं, इनर सरफेस की तरफ जाते हैं, जिसे हम मिडिल ईयर कह रहे हैं। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इनर सरफेस की तरफ अब जाएंगे तो टेम्पोरल बोन का ये हिस्सा कहलाता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ही है। अगर वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स में होगा तो टिम्पेनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन कहलाएगा। अब जो अगर वो मिडिल ईयर की तरफ जाएगा तो वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहलाएगा। ओके। द मिडिल ईयर इज अ नैरो सकरा है, एयर फिल्ड स्पेस है, विच इज सिचुएटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन in between the external acoustic meters and the internal ear. It lies between the external acoustic meters and internal ear, or you can say that it lies between the external ear and internal ear. Clear? तो मिडिल ईयर एक नैरो एयर फिल्ड स्पेस है जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड होता है। किसके किसके बीच में? एक्सटर्नल ईयर इंटरनल ईयर के बीच में सिचुएटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, शेप एंड साइज के बारे में बात करते हैं। तो शेप कैसा है? क्यूब लाइक है। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो क्यूब लाइक। सिर्फ मिडिल ईयर को देखेंगे तो आपको क्यूब लाइक दिखाई देगा। इस क्यूब में आपको उसके वॉल्स दिखाई दे रहे हैं, लेटरल वॉल और मीडियल वॉल। बाहर की तरफ होगा तो लेटरल वॉल, अंदर की तरफ होगा तो मीडियल वॉल। सुपीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल हम आगे देखेंगे जब इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके जो वॉल्स होते हैं, लेटरल वॉल और मीडियल वॉल, तो वही दोनों कैसे होते हैं? लार्ज, बड़े होते हैं। बट द अदर वॉल्स आर नैरो बिकॉज द क्यूब इज कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड। क्या कह रहा है कि जो मिडिल ईयर है, अगर मैं यहाँ देखूँ एक डायग्राम से और आगे जब हम बढ़ेंगे, इसके वॉल जब हम पढ़ेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, अलग अलग जो कलर है वो उसके अलग अलग वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे रूफ दिखाई दे रहा है आपको, फिर ब्लू वाला एक वॉल होगा, पर्पल वाला एक वॉल होगा, पीछे की तरफ ऑरेंज कलर का एक वॉल होगा, ग्रीन कलर का एक वॉल होगा। तो अभी हम आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे वॉल्स के बारे में। अभी आपको समझना है कि इसका जो लेटरल वॉल और मीडियल वॉल है, किसका? मिडिल ईयर का लेटरल ईयर वॉल और मीडियल वॉल कैसा होता है? लार्ज होता है। बाकी जो दूसरे वॉल्स होते हैं वो नैरो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईयर है कंप्रेस्ड है साइड बाय साइड, दोनों साइड से वो कैसा धसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, कंप्रेस्ड होता है। इसकी वजह से उसका लेटरल वॉल और मीडियल वॉल लार्ज है। बाकी जो दूसरे वॉल्स होते हैं वो साइड बाय साइड कंप्रेस होने की वजह से छोटे हो जाते हैं। इट इज़ वर्टिकल एंड इंट्रोपोस्टेड डायमीटर्स आर बोथ अबाउट 15 mm। तो इसका वर्टिकल डायमीटर मिडिल ईयर का, मैं अगर वर्टिकल एक लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर खींचूँ या इंट्रोपोस्टेड डायमीटर खींचूँ, दोनों कितने होते हैं? एक ही बराबर है, 15 mm है। क्यूब लाइक है तो आपको पता है क्यूब का जो है वो लेंथ विड्थ है ना, उसकी हाइट बराबर होती है। तो डेफिनेटली इसका भी इंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर और वर्टिकल जो डायमीटर है वो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। कितना है? 15 mm है। सो ये लाइन क्लियर हो गई। इट्स वर्टिकल एंड इंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर। वर्टिकल मतलब क्यूब लाइक है डेफिनेटली, तो वर्टिकल मतलब उसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। हाइट परपेंडिकुलर जो हम लोग लेंगे डायमीटर वो वर्टिकल डायमीटर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर। और इंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ये दोनों कितने होते हैं? 15 mm होते हैं। व्हेन सीन इन कोरोनल सेक्शन द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर इज बाइकॉनकेव। जब इसको काटा जाता है, कोरोनल सेक्शन में काटा जाएगा मिडिल ईयर को, तो ये कैसे दिखाई देगा? बाइकॉनकेव। मतलब उसकी एक तरफ से देखेंगे तो भी बल्जिंग अंदर की तरफ होगी, दूसरी तरफ से देखेंगे तो भी बल्जिंग अंदर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि मिडिल ईयर है वो साइड बाय साइड कैसा है? कंप्रेस्ड है। इसीलिए इसका क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखाई देगा? बाइकॉनकेव।
एक तरफ भी राइट तरफ से देखोगे तब भी बल्जिंग अंदर दिखेगी, लेफ्ट तरफ से देखेंगे तब भी बल्जिंग अंदर दिखेगी। इसी को कह रहा है कि ये साइड बाय साइड कंप्रेस्ड है, इसी की वजह से लेटरल वॉल और मीडियल वॉल लार्ज है। ठीक है, शेप क्यूब लाइक शेप है, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल लार्ज है, साइड बाय साइड कंप्रेस्ड है, एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर वर्टिकल डायमीटर सेम है और 15 mm है क्योंकि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कोरोनल सेक्शन में देखा जाए तो बाइकॉनकेव दिखाई देता है क्योंकि साइड बाय साइड ये कंप्रेस्ड है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मिडिल ईयर के पार्ट। इंपॉर्टेंट है मिडिल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पार्ट्स, तो जो मिडिल ईयर की कैविटी है उसको दो हिस्सों में बांटा गया। द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज द टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर, सेकंड वन इज द एपिटिम्पेनिक रिसेस। प्रॉपर मतलब प्रॉपरली जो एनाटॉमिकली फॉर्म होगा वो प्रॉपर, और रिसेस मतलब खाली जगह। ये वर्डली मीनिंग समझते हैं। तो टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर, टिम्पेनिक जो मिडिल ईयर की कैविटी दैट इज नोन एज टिम्पेनिक कैविटी। तो टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर विच इज अपोजिट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे की जगह कहलाएगी टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे उसके जो अपोजिट जो जगह है वो कहलाएगी टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। एपिटिम्पेनिक रिसेस क्या है? विच लाइज एबव द लेवल ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए तो टिम्पेनिक कैविटी जहाँ पर ख़त्म हो रही है ना, उसके पीछे वाला हिस्सा टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर कहलाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अटैच है ना, टिम्पेनिक प्लेट ऑफ पेट्रस बोन के साथ अटैच है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाली खाली जगह, एपी मतलब ऊपर, टिम्पेनिक मतलब टिम्पेनिक, रिसेस मतलब खाली जगह। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाली खाली जगह मिडिल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लेवल से अगर देखूं मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं और इस लाइन के ऊपर जिसमें ईयर ऑसिकल आ रहे हैं तो है ना, ईयर ऑसिकल का हेड वगैरह आ रहा है, तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? उसका एपी टिम्पेनिक रिसेस कहलाएगा। टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट वाला, यानी कि मैं कहूँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे वाला वो हिस्सा जो टिम्पेनिक कैविटी में है वो हिस्सा इसका कहलाएगा टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। लेकिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जहाँ पर टिम्पेनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है, टिम्पेनिक प्लेट ऑफ पेट्रस बोन से जुड़ा हुआ है, उसके लेवल से ऊपर की खाली जगह कहलाएगी एपी टिम्पेनिक रिसेस। क्लियर? तो मिडिल ईयर की कैविटी, या मैं कहूँ उसको टिम्पेनिक कैविटी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टिम्पेनिक कैविटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर और एपी टिम्पेनिक रिसेस। प्रॉपर मतलब टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है उसके पीछे वाली खाली जगह वो कहलाएगी उसकी टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। एपी मतलब ऊपर, टिम्पेनिक मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, रिसेस मतलब खाली जगह। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिम्पेनिक प्लेट ऑफ पेट्रस बोन के साथ जहाँ जुड़ता है तो उसके उस लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इस तरीके से उसके ऊपर वाली खाली जगह कहलाएगी एपी टिम्पेनिक रिसेस कहलाएगी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मिडिल ईयर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं इसको अगर मैं देखूं तो एंटीरियरली जो मिडिल ईयर है वो कम्युनिकेट करता है नेजोफेरिंक्स से, नेजोफेरिंक्स थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। तो मिडिल ईयर एंटीरियरली किससे कम्युनिकेट कर रहा है? नेजोफेरिंक्स से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। तो आपको समझ में आएगा कि जब आप पेशेंट में या फिर जब आप कभी भी ईयर ड्रॉप डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो नेजोफेरिंक्स से होते हुए आपके नोज़ और माउथ में आपको मिलेगा। नेजोफेरिंक्स से किसके थ्रू? नेजोफेरिंक्स में जाएगा, किसके थ्रू? ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाला है इस तरफ है ना, राइट की तरफ, आप लेफ्ट की तरफ जो कॉर्नर में दिख रहा है दैट इज़ द ऑडिटरी ट्यूब। ओके, मिडिल ईयर कंटेंट अगर इसमें आप देख पाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आपको इसमें से समझना है इस डायग्राम से कि ये जो कॉर्नर वाला डायग्राम है मतलब आपके लेफ्ट है ना, हैंड आप जिसमें मोबाइल पकड़े हैं तो लेफ्ट तरफ जो हाथ है वो सबसे कॉर्नर वाला उसका ऑडिटरी ट्यूब है। ओके, तो एंटीरियरली ये नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होता है थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब, पोस्टीरियरली विद द मेस्टॉइड एंट्रम एंड मेस्टॉइड एयर सेल्स थ्रू द ऑडिटस टू द मेस्टॉइड एंट्रम। तो पोस्टीरियरली इसको मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल मिलती है किसके थ्रू? ऑडिटस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए जो है ना एल्वुलाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एल्वुलाई के जैसे ऐसे पढ़े थे ना, इधर जो पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इसका मेस्टॉइड। ठीक है, मेस्टॉइड एंट्रम किसके थ्रू जाएगा? ऑडिटस के थ्रू जाएगा। तो पोस्टीरियरली विद द मेस्टॉइड एंट्रम एंड मेस्टॉइड एयर सेल्स, तो पीछे की तरफ उसको मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल मिलता है, थ्रू द ऑडिटस के थ्रू जाता है। तो अगर मैं देखूँ जो मिडिल ईयर है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, तो एंटीरियरली इसको मिलेगा आपका ऑडिटरी ट्यूब विद द नेजोफेरिंक्स थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। एंटीरियरली ये कम्युनिकेट करता है नेजोफेरिंक्स के साथ थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। पोस्टीरियरली ये मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल के साथ करता है थ्रू द ऑडिटस। ओके, तो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली ये वाला डायग्राम आपकी बुक में होगा, इस डायग्राम को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको बनाना है एग्जाम में। कम्युनिकेशन, मिडिल ईयर कम्युनिकेट करता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली ये कम्युनिकेट करता है ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंक्स से, पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करता है मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल के से, और किसके थ्रू? तो ऑडिटस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। मिडिल ईयर इज
likened to a sump pit or trap in the sloping course of the auditors to the epitympanic recess and auditory tube। क्या बोल रहे हैं? तो मिडिल ईयर किसके जैसा है? एक सम्प पिट, एक गड्ढे के जैसा है, ट्रैप के जैसा है इन द स्लोपिंग कोर्स ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जहाँ पर स्लोप होता है तो स्लोपिंग कोर्स ऑफ द ऑडिटर्स के लिए एक गड्ढे के जैसा दिखाई देता है। टू द एपिटिम्पेनिक रेसेस एंड द ऑडिटरी ट्यूब, साथ ही साथ इसमें एपिटिम्पेनिक रेसेस एंड ऑडिटरी ट्यूब के लिए भी ये एक सम पिच या ट्रैप के जैसा दिखाई देता है। ओके, तो कम्युनिकेशन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। आप इस डायग्राम पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए दोनों के बीच में एल्वेलाई के स्ट्रक्चर और ट्यूब के बीच में जो स्ट्रक्चर दैट इज अ सम्प या ट्रैप कह रहा है इसी को। तो पोस्टीरियरली विद द मेस्टॉइड एंट्रम एंड मेस्टॉइड एयर सेल, पीछे की तरफ यहाँ पर जो एल्वेलाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ये है ना, जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका कहलाता है क्या? मेस्टॉइड एंट्रम एंड मेस्टॉइड एयर सेल। तो मिडिल ईयर को पोस्टीरियरली मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल के साथ जो कम्युनिकेट करता है वो हिस्सा इसका कहलाएगा ऑडिटस। तो मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल क्या है? तो जो मेस्टॉइड बोन में एयर फील्ड स्पेस है, खाली जगह है, वो उसका कहलाएगा क्या? एयर सेल्स। तो मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल्स, ओके, तो इसको मिडिल ईयर से कनेक्ट करेगा ये ऑडिटरी ट्यूब। जब हम सामने की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कम्युनिकेट करता है आपका ऑडिटरी ट्यूब। तो एक तरफ ऑडिटस है और एक तरफ ऑडिटरी ट्यूब है। जो ऑडिटस है वो मिडिल ईयर को मेस्टॉइड सेल्स, मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल से कम्युनिकेट करता है, वहीं जो ऑडिटस है वो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कम्युनिकेट करता है। मिडिल ईयर कैसा है? मिडिल ईयर एक सम्प या ट्रैप के जैसा है जिसके पीछे आपका मेस्टॉइड एयर सेल्स है, ऑडिटस के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, और इसके दूसरी तरफ नेजोफेरिंग से जो ऑडिटरी ट्यूब्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब मिडिल ईयर के कंटेंट, मिडिल ईयर में क्या क्या है? तो मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स या ईयर ऑसिकल हैं जिसे हम मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ईयर ऑसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ईयर ऑसिकल मिडिल ईयर में पाए जाते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इसको हम देख चुके हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये 3 ऑसिकल आपको दिख रहे हैं। मेलियस दिख रहा है आपको, हमने देखा था कि जो मेलियस का हैंडल है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है और उसके सेंटर पॉइंट पर जुड़ेगा जहाँ उसकी कॉन्वेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज़ द अम्बो। तो 3 बोन आपको दिख गया, मेलियस, मेलियस के साथ लगा हुआ है इनकस और इनकस के नीचे लगा हुआ है स्टेपिस। तो 3 ईयर ऑसिकल मिडिल ईयर का पहला कंटेंट। बोन हो गया, अलग कर लिए। दूसरा लिगामेंट्स ऑफ द ईयर ऑसिकल। अब देखिए यहाँ पर लिगामेंट दिख रहा है, स्टेपेडियस मसल्स आपको दिख रही है। इसमें जो बोन्स है उसके साथ ईयर ऑसिकल के लिगामेंट भी अटैच है, वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको। तो पहला तो ईयर ऑसिकल और ईयर ऑसिकल को जोड़ने वाले लिगामेंट पहला। दूसरा इसमें से आपको मसल दिख रही है, देखिए यहाँ पर टेंसर टिम्पेनाई मसल दिख रही है रेड कलर की। तो ऐसे ही इसमें मसल्स भी होंगे, 2 मसल्स, टेंसर टिम्पेनाई एंड स्टेपेडियस मसल, 2 मसल हैं। टेंसर टिम्पेनाई, ये जो बड़ा मसल दिख रहा है आपको टेंसर टिम्पेनाई मसल, और उससे यहाँ पर छोटा भी देखिए स्टेपिस के साथ जुड़ा है स्टेपेडियस मसल। स्टेपेडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ओके, एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। स्टेपिस और स्टेपेडियस, स्टेपिस जो है वो सबसे छोटा बोन है और स्टेपेडियस उसकी मसल है। यहाँ पर आपको 2 मसल दिखाई दे रहा है, स्टेपेडियस मसल जो स्टेपिस के साथ जुड़ा हुआ है, और टेंसर टिम्पेनाई मसल जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और मिलियस के साथ जो आपका जुड़ा हुआ है। तो 2 मसल मिल गया, टेंसर टिम्पेनाई मसल और आपका स्टेपेडियस मसल। अब जो ये बोन है, ईयर ऑसिकल है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इसको होल्ड करने के लिए लिगामेंट होगी, वो कहलाएगा लिगामेंट ऑफ द ईयर ऑसिकल, ओके। तो कंटेंट में हमने देखा पहला 3 ऑसिकल, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ऑसिकल को होल्ड करके रखने वाले लिगामेंट्स, फिर उसके बाद 2 मसल, टेंसर टिम्पेनाई मसल, ये भी हमने देखा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और दूसरा आपका स्टेपेडियस मसल जो स्टेपिस बोन के साथ कनेक्ट है। वेसल सप्लाइंग द एंड ड्रेनिंग द मिडिल ईयर, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ वेसल्स होगी जो यहाँ को ब्लड सप्लाई करती है, यहाँ से ब्लड लेके जाता है। नर्व्स, कॉर्डा टिम्पेनी एंड टिम्पेनिक ब्रांचेस ऑफ टिम्पेनिक प्लेक्सेस, कॉर्डा टिम्पेनी एंड टिम्पेनिक प्लेक्सेस ये नर्व है। तो बी फॉर बोन हो जाएगा, BLM, ठीक है। बी फॉर बोन, तो बोन कौन कौन सा है? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। एल फॉर लिगामेंट, मतलब बोन को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट। बोन के साथ अटैच मसल जैसे टेंसर टिम्पेनाई एंड स्टेपेडियस। M फॉर मसल, V फॉर वेसल्स, और N फॉर नर्व। नर्व में कॉर्डा टिम्पेनाई एंड टिम्पेनिक प्लेक्सेस, कॉर्डा टिम्पेनाई और टिम्पेनिक प्लेक्सेस, ओके, जिससे कंटेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ईयर ऑसिकल दिखाई दे रहा है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, उसके साथ लिगामेंट अटैच दिखाई दे रहा है ना। टेंसर टिम्पेनाई मसल, स्टेपेडियस मसल आप देख सकते हैं, लिगामेंट्स आप देख सकते हैं।
इसमें आपको फिर वेसल्स, जब वेसल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, नर्व पढ़ेंगे तो नर्व पढ़ेंगे तब देखेंगे। कॉर्डा टिम्पेनिक टिम्पेनिक प्लेक्सस ऑफ टिम्पेनिक प्लेक्सस, ये इसका कंटेंट हो गया। ये ईयर ऑसिकल है। मेलियस आपने देखा था, हैंडल ऑफ मेलियस जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ था। इसके बाद मेलियस के साथ इनकस जुड़ा होता है, इनक्यूडो मेलियोलर जॉइंट बनाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आप स्टेपिस देख सकते हैं, तो मेलियस इनकस स्टेपिस बाउंड्रीज। यहाँ से अब जो है वो मिडिल ईयर टफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे हम कि बाउंड्रीज़ किस तरीके से फॉर्म होती है। मिडिल ईयर आप पहले एक बार मैंने पढ़ा चुका है, तो आप वापस एक बार फिर इस वीडियो से रिवाइज करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है, तब तक एक बार आप मिडिल ईयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपको जो इसकी वॉल है वो समझ में आएगी। आप कन्फ्यूज़ होंगे, आपको प्रॉब्लम होगा इसके वॉल में ही। तो आप यहाँ तक एक बार कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।